परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जैसे तूने यरूशलेम में गवाही दी वैसे तू रोम में जाकर गवाही देना। मेरी लेफ्ट आई में कभी कदार जैसे महीने 2 महीने में खुजली या कभी कोई चीज़ होती थी तो मैं सोचती थी मेरी लेफ्ट आई कमज़ोर हो रही है तो मैं इसकी जांच करा लूँगी। मेरी राइट आँख बिल्कुल ठीक थी, वो दिखना कम्प्लीटली मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ शायद 5 to 10% देख पा रही थी उस आँख से। जय मसीह की। मेरा नाम नीतू कश्यप है और मैं अपनी गवाही को शेयर करूंगी और बताने को मांग रहे कि मेरी गवाही तो 2 बार मैंने दी है। एक बार 2020 में दी थी हैदराबाद में जाकर और अभी दूसरी गवाही 2023 में दी मैंने जयपुर जाकर रेडियो विशनरी टीवी पर। तो ये गवाहियाँ 2 आई हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन गवाही देने से पहले क्या होता है उस भाग को आज ज़रूर बताऊंगी कि जब गवाही देने जा रहे थे, यह 2023 की घटना है और जैसे पौलुस अपनी गवाही को देने जा रहा था तो बाइबल में बताती है कि उस पर क्या क्या बीता कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जैसे तूने यरूशलेम में गवाही दी वैसे तू रोम में जाकर गवाही देना। और ये हम सब जानते हैं जब वो रोम जा रहा था तो क्या क्या बीत गया उस पर कि वो जिस जहाज़ पर था वहाँ आंधी पानी तूफान आ गया, अंधकार ही अंधकार रहा। जिस जहाज़ पर था वो जहाज़ भी टूट गया, यानी वो मरते मरते बचा और समुद्र से बाहर आकर भी उसके हाथों में सांप लिपट गया। तो इन सब घटनाओं से भी लेकिन उसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसने परमेश्वर की गवाही दी। ऐसे ही बीते समय में मेरे संग भी जब मैं गवाही देने के लिए जा रही थी जयपुर, तो कुछ महीनों पहले जो पास्टर हैं आकाशदीप पास्टर, उन्होंने जब इनवाइट किया, अक्टूबर का समय दिया, तो हम अपनी तैयारी में थे और करीबन अगस्त के आसपास हम अपनी तैयारी कर ही रहे थे कि एक शाम मैं सोकर उठी और मुझे एहसास हुआ कि मुझे आँखों से कम दिख रहा है। खासकर मेरी लेफ़्ट आई में कभी कदार जैसे महीने 2 महीने में खुजली या कभी कोई चीज़ होती थी तो मैं सोचती थी मेरी लेफ़्ट आई कमज़ोर हो रही है तो मैं इसकी जांच करा लूँगी। लेकिन हमने कहा चलो चलता अभी चल रहा है, चलने देते हैं। लेकिन मेरी राइट आई साइड में बता रही हूँ, जो मेरी राइट आँख बिल्कुल ठीक थी, वो दिखना कम्प्लीटली मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ शायद 5 to 10% देख पा रही थी उस आँख से। 90% जैसा मुझे पूरा ब्लैकआउट दिख रहा था। सेंटर का कुछ कुछ हिस्सा दिखता था, चाहे वो फेस हो किसी का या कोई फोटोग्राफ हो और या बाइबल तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, मैं बताऊं। तो मैंने कहा अब ये क्या हो गया, ये अंधकार कहाँ से आ गया मेरे जीवन में। मैं तो परमेश्वर की महिमा करने जा रही हूँ और मुझे तो उम्मीद थी कि मेरी लेफ़्ट आई जो कभी कदार खुजली देती है, तकलीफ़ होती है, वो गड़बड़ होगी। राइट तो बिल्कुल ठीक थी, उसमें क्या हुआ। लेकिन इस आँख से मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन मैं गवाही देने जा रही थी, इस बात से इतनी उत्साहित थी और बीते समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया, मुझे शुगर से चंगाई दी, मेरी बच्ची जो छोटी बेटी, उसको जीवन दान दिया जिसे डॉक्टर ने कहा था इसे अबॉर्ट करा दो। तो उन सब बातों से मैं चंगाई पाई हुई थी, तो मैं इतनी खुश थी कि जब मेरी आँख की ये रोशनी भी चली गई ना, तो मैं परमेश्वर से कह नहीं पाई कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। मैंने इसी बात का संतोष कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, मुझे जीवन दान मिला, मेरी बेटी को जीवन दान मिला, मैं एक परमेश्वर में बढ़ रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं गवाही देने गई, गवाही देकर वापस भी आ गई। सब बातों से मैं बहुत खुश थी। कभी कदार बीच में मन उदास भी बहुत होता कि एक आँख से दिखना बंद हो गया है। हमने कहा चलो चश्मा लगवा लेंगे, कोई बात नहीं, आँख तो एक आँख से तो थोड़ा बहुत दिख ही रहा है ना, दूसरे से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बताने को मांग रहे हैं कि अभी 2023 जब 23 में गवाही दी और 24 में आई, तो जनवरी में आई वो गवाही और तब बहुत आनंदित हुए, भूल भी गए कि एक आँख से दिख भी नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं इतनी खुश हुई कि मेरी गवाही, जैसे परमेश्वर कहता है तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, ये गवाही जगत के लोगों तक पहुंचने पाई
और हज़ारों लोग इसको देखकर आशीषित हुए, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पे कमेंट्स किए। तो मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर का कि परमेश्वर मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इस्तेमाल किया गवाही के लिए। और इस आँख की तो रोशनी थी ही नहीं, याद भी नहीं रहा कि इस आँख की रोशनी नहीं, सिर्फ गवाही देकर आने पर इतनी खुशी थी। और गवाही आई और लोगों से बातचीत हुई गवाही के द्वारा, फ़ोन वगैरह आए तो इतने खुश थे कि भूल गए इस आँख से दिख नहीं रहा है, लेकिन बताने को मांग रहे हैं। फरवरी का महीना आया और एक दिन कमरे में हम लेटे हुए थे हस्बैंड वाइफ, और उस दिन ट्यूबलाइट हमारी कुछ गड़बड़ थी, तो दूसरा हम लोगों ने बल्ब लगाया। जो बल्ब लगाया तो मेरे कमरे में, उसको कमरे में बड़ी बेटी का एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम बना रखा है, तो उसमें बहुत सी फ़ोटोज़ हैं। तो उनकी कुछ फ़ोटोज़ मुझे दिखती नहीं थी जब मेरी आई साइड चली गई इस राइट हैंड साइड से। लेकिन उस दिन जब वो बल्ब को चेंज करके मैंने चेंज किया हस्बैंड ने, और मैं लेट कर ऐसे देख रही हूँ तो मुझे सारी फ़ोटोज़ दिख रही हैं, अच्छे से दिख रही हैं। जो छोटी छोटी भी फ़ोटोज़ उसमें थी मुझे अच्छे से दिख रही हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्या बल्ब चेंज करने से क्या लाइट आ जाएगी? तो उन्होंने कहा, ऐसा थोड़ी ना है, लाइट तो वो तो बाहरी लाइट है, तुम्हारे अंदर की जो आँखों की रोशनी, वो लाइट जब आएगी तब तुम्हें क्लियर दिखाई देगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, और जिस आँख से मैं सिर्फ 5 to 10% ही देख पा रही थी राइट हैंड साइड से, यानी उसके जो भी पिक्चर या जो भी किसी को देखती थी, व्यक्ति को या कोई कपड़ा या कोई भी चीज़, वो मुझे सिर्फ ब्लैक 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 सा दिखाई देता था। उस दिन मुझे दिखाई दिया और मैं इतनी हैरान कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, परमेश्वर मैं बहुत धन्यवादी हूँ। फिर मैं दूसरे कमरे में आई, वहाँ लाइट थोड़ी और भी कम थी। मैंने और चीज़ों को देखा, पढ़ना शुरू किया, मुझे दिखाई देने आया। मैं इस बात के लिए इतनी खुश कि मैं परमेश्वर से कह नहीं पाई कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। लेकिन जैसे पौलुस को सब परमेश्वर ने हर विपत्ति से बचा लिया, वैसे मेरी आँख की रोशनी मुझे परमेश्वर ने वापस दी। कि जब आप गवाही देने जा रहे हैं, जब आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, तो अंधकार छा जाएगा। यूं ही पौलुस नहीं कह रहा है कि अंधकार हो गया जिस जहाज पर था, कि न सूरज दिख रहा, न चांद दिख रहा, न तारे दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे मुझे भी नहीं दिख रहा था। जब कोई अनजान व्यक्ति मेरे सामने पड़ता ना, जिसको मैंने देखा है वो मेरे सामने आया, तो मैं उसे पहचान भी ले रही थी, लेकिन कोई अचानक मेरे सामने आ जाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो व्यक्ति कैसा दिख रहा है एकदम से। लेकिन मुझे चंगाई मिली, और मैं मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है, ना ही मैं बाइबल पढ़ पा रही हूँ। मैं महसूस कर पाती हूँ कि मुझे दोनों आँखों से बहुत अच्छे से दिख रहा है। और जो ये राइट की मैं बता रही हूँ, जिसकी बिल्कुल आँख की रोशनी बिल्कुल 5 to 10% जैसी ही रह गई थी, वो रोशनी कम्प्लीटली अब मेरे अंदर आ गई है। मैं बाइबल क्लियर पढ़ पा रही हूँ, क्लियरली। कोई एक्सपेक्ट नहीं है, कोई जांच नहीं कराई मैंने। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये काम मेरा नहीं है, ना किसी डॉक्टर का है, ना किसी और का है, लेकिन उस खुदा का काम है कि जब आप उसके काम को करने जाते हैं, जो वो चाह रहा है, तकलीफ़ तो आएंगी, अंधकार भी छा जाएगा, और ऐसा लगेगा सारी आशा जाती रही है। जैसे पौलुस कहता है कि सारी आशा जाती रही हमारे बचने की, ऐसे मुझे लगा मेरी ये आँख बचेगी नहीं, अब कम्प्लीटली चली गई, मैं एक आँख से ही देख पाऊँगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि जिन भाई बहनों तक मेरी गवाही पहुँच रही है, अगर वो इस तकलीफ़ में होंगे तो परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा। क्या परमेश्वर धीरज से बने रहिए, परमेश्वर आपकी ही आशा है। जय मसीह की।